नॉट ए हैप्पी संडे फॉर पाकिस्तानी फैंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच हो और उसमें सनसनी ना फैले, ये तो हो नहीं सकता। कल जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने 148 रन का हदफ दिया तो लग ये रहा था कि शायद बड़ा आसान होगा साउथ अफ्रीका के लिए हदफ बनाना, लेकिन उसके बाद कल ही के दिन 3 विकेट्स गिराना, फिर एक पार्टनरशिप मार्करम और रबादा के दरमियान, और उस पार्टनरशिप को जब तोड़ा गया, मार्करम को आउट किया गया अब्बास की जानिब से, तो फिर एक रास्ता खुला और मोहम्मद अब्बास वाज वेरी सेंसेशनल। लेकिन सनसनी फैलाने के बाद, 8 विकेट लेने के बाद पाकिस्तान की टीम एक बार फिर बैकफुट पे गई और रबादा और येंसन विकेट पे खड़े रहे और उन्होंने बड़ी शानदार पार्टनरशिप की, 40-42 रन जोड़े और अपनी टीम को ओवर द लाइन किया। और साउथ अफ्रीका ने जगह भी बनाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के लिए अपना स्पॉट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, उनको रिजल्ट प्रोड्यूस करने होंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा अब, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक टीम बन चुकी है जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। खवातीन वज़ात, आज के इस व्लॉग के साथ में हूं ऑस्ट्रेलिया के। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वंस अगेन, हमारा मसला वहीं पे खड़ा है। मसला जो आज से 20 साल पहले हमें दरपेश था, आज भी वहीं पे मसला खड़ा है कि आपके बैटर्स परफॉर्म नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली बॉलर्स कमाल करते हैं। अब्बास का जादू चला, सर चढ़ के बोला, 6 विकेट्स लिए। खुरम शहजाद ने कमाल बॉलिंग की, नसीम शाह ने बेहतरीन किया। आमिर जमाल को जिस सिचुएशन पे आखिरी ओवर मिला था, उन्होंने मेक और ब्रेक ओवर करना था, उन्होंने वो मेक और ब्रेक ओवर साउथ अफ्रीका वालों की साइड से कर दिया, क्योंकि आप काफ़ी गैप के बाद बॉलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि या तो ये पाकिस्तान के हक में ओवर होगा या फिर साउथ अफ्रीका के हक में होगा। और वही हुआ कि उस ओवर में जो 14-15 रन आमिर जमाल ने या इससे भी ज़्यादा दिए, वहाँ से जाके साउथ अफ्रीका के हाथ में गेम बनी। लेकिन ओवरऑल अगर इस टेस्ट मैच में देखा जाए तो आपके अंदर आज भी दमखम मौजूद है। आपकी बॉलिंग, चाहे आप अब्बास को 3 साल बाद ले आए, चाहे आप डोमेस्टिक क्रिकेट से खुरम शहजाद को उठा के ले आए, चाहे हाफ फिट या फिर इंजरी से बाद नसीम शाह का जो कमबैक हुआ, अभी तक वो उस तरह का कमबैक नहीं है। लेकिन बॉलर्स आपको अल्टीमेटली रिस्पॉन्स करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि आपकी जो बैटिंग है वो फेल हो रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब ये आपको मानना होगा कि बैटिंग आपकी फेल हो रही है। ना आपके ओपनर्स चल रहे हैं, ना आपके मिडिल ऑर्डर चल रहा है, ना आपके बाद में आने वाले बल्लेबाज चल रहे हैं। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप थोड़ा सा मिसाल ले लीजिए इंडिया के मैच से, कि इंडिया में जब सारे के सारे सुपरस्टार आउट हो गए थे कल के मैच में, तो नीतीश कुमार रेड्डी आके खड़े हो गए, उनके साथ वशिंडर सुंदर खड़े हो गए। आज के मैच में देखिए रबादा और येंसन खड़े हो गए। मतलब उन टीम्स के पास एक प्लान होता है, गेम प्लान जरूर होता है, उस गेम प्लान को वो अप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि बस ऊपर से अगर 3-4 विकेट्स गए तो उसके बाद पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। और यही बात आप देखिए कि वशिंगटन सुंदर के अलावा आप आज ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया वाले मतलब नो आउट हैं, लेकिन उनके 2 खिलाड़ी खड़े हैं। उसमें एक तरफ लाइन की जानिब से बहुत ही शानदार 41 रन की इनिंग्स खेली गई, दूसरी तरफ उनके दूसरे बॉलर खड़े। सो ये चीज़ें हमें पाकिस्तान में नज़र नहीं आती, बड़ी अनफॉर्चुनेटली। ना हमारे बैटर्स की तरफ से नज़र आती है, ना हमारे बॉलर्स की तरफ से। वो जो फाइट बैक होती है ना टेस्ट क्रिकेट में, वो नज़र नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली हमारी जब बॉलिंग करवा रहे होते हैं बॉलर्स, उस वक्त नज़र आती है, हम सनसनी क्रिएट कर देते हैं, हम विकेट्स ले लेते हैं। लेकिन जब हम आप कह सकते हैं कि बैटिंग में होते हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबका एक ही होता है कि बस ठीक है जी, अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला तो हम क्यों चलेंगे, हम नहीं चले तो उससे पीछे वाले क्यों चलेंगे। बॉलर्स कहते हैं ठीक है हमारा काम नहीं है, और उसके बाद वो भी आउट हो जाते हैं। सो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट्स है। हम बहुत करीब थे इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। और जस्ट इमेजिन कि 148 रन नहीं होते, 248 होते, देन इट विल बी हेल ऑफ डिफिकल्ट फॉर रबादा एंड येंसन। कि इतना बड़ा रन जब उनके सामने होता तो वो किस तरह खेलते। जब उनके सामने भी 40-41 था तो उनका भी दिल बड़ा था, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, अभी उन्होंने 2 विकेट्स लेनी है, लेकिन हमारे पास इतनी बैटिंग स्ट्रेंथ है, येंसन भी खेल लेते हैं, रबादा के भी 1000 रन हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। सो ये अल्टीमेटली जब इस गेम का डिफरेंस आपको नजर आएगा ना, ये ना कप्तानी का फेलियर है, ना आमिर जमाल को जो आपने ओवर दिया उसका फेलियर है, ये किसी चीज का फेलियर नहीं है। हाँ, एक बॉलर्स की जानिब से कमी जरूर आई। मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूं कि जब येंसन और रबादा खेल रहे हैं तो हम उसी चैनल के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं जिस चैनल के ऊपर हमने मार्करम को आउट किया, जिस चैनल के ऊपर हमने रबादा को आउट किया, बहुमा को आउट किया, उसके बाद 2-3 बल्लेबाज आउट किए। भाई जब टेल खेल रही होती है तो यू हैव टू रियलाइज एज ए कैप्टन कि आपने जाके अपने बॉलर्स को बताना होता है कि थोड़ा सा ड्राई धमकाएं, थोड़ा मुंह पे मारें, थोड़ा शॉर्ट पे डिलीवरीज करवाएं, फील्डिंग को क्लोज लेके आए, उनके ऊपर प्रेशर डेवलप करें ताकि वो हार्ड शॉट खेलें। लेकिन हमने क्या किया, हमने फील्डिंग वही रखी, स्लिप कॉर्डन, आगे पीछे, ये वो सारे मामलात। लेकिन उसके बाद बॉलिंग उसी लेंथ पे की और वहां पे जब खराब बॉल होती थी तो वो आके उसको मारते थे।
टेल एंडर्स को डराया जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं डराया गया। अब इस मैच में जो डिफरेंस था उसकी तरफ आते हैं। डिफरेंस सिर्फ आपकी बैटिंग थी, ये मुझे कहना पड़ेगा। पहली इनिंग्स देख लीजिए, दूसरी इनिंग्स देख लीजिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस नजर आती है। बाबर की जानिब से 50 आई, सऊद की जानिब से 65 आया, लेकिन उसके अलावा कोई एफर्ट नजर नहीं आई। होता है ना कि कभी कभार आप साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, 20 रन आए, 30 रन आए एक बल्लेबाज की जानिब से, तो पता चलता है कि उसका इंटेंट है। लेकिन हमारे जब आउट होने में होते हैं तो ताश के पत्तों की तरह बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब कोई एक दो खड़े हो जाए, मतलब जिस तरह बाबर और साउद शकील खड़े थे, उस वक्त लग ही रहा था कि 150 तो दूर की बात है, 250 रन बना लेंगे। लेकिन वहीं पे जब वो आउट हुए, 62 या 70 की लीड थी, उसके बाद अल्लाह खैर करे तो सारी की सारी टीम 148 पे आउट होगी। सो डिफरेंस इस बैटिंग, आपको अपनी बैटिंग ठीक करनी पड़ेगी। आपको जिस तरह से आपने डोमेस्टिक परफॉर्मर लाए हैं, कामरान गुलाम को मौका दिया, ठीक है, उनको भी मौका दे, लंबा रन उनको दे, जिस तरह आपने साइम अयूब को दिया। और भी डोमेस्टिक के बैटर्स, उनको मौका देना चाहिए। और जो आपके सुपरस्टार फेल हो रहे हैं उनको कहें यार कि आप जाइए डोमेस्टिक में जाके खेलिए। बाबर आजम की मिसाल ले लीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में आखिरी दफा उन्होंने 4 डे गेम खेली थी। अब जब 2019 में 4 डे गेम खेलेंगे और उसके बाद 2022 में आपकी फॉर्म खराब हुई, 733 दिन के बाद आपने 50 लगाई, लेकिन उस 50 को भी आप कैरी ऑन नहीं कर सके। व्हाट इज द रीजन? कि आपने रेड बॉल क्रिकेट को इज्जत नहीं दी। जब आप अपने ग्राउंड्स में जाके रेड बॉल क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे, डिफरेंट सिचुएशंस में नहीं खेलेंगे, जहां पे 30 पे 4 आउट हैं, जहां पे 50 पे 5 आउट है, जहां पे 150 पे 2 आउट हैं, जहां पे 5 पे 3 आउट हैं, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। इन सिचुएशन से आप जब निकलते हैं तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आपने देखना होता है कि मैंने अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था वहां पे इस तरह की सिचुएशन थी, तो मैंने क्या अप्लाई किया था, बॉलर्स क्या ट्राई कर रहे थे, मैंने कहां पे गलती नहीं की और किस वजह से मैं कामयाब हुआ। अब देखिए, दुनिया की क्रिकेट है, साउथ अफ्रीका में कोई बड़ा नाम नहीं खेल रहा था, एक मार्करम के अलावा या फिर बौमा के अलावा। आप डिजोजी को ले लें, रिगल्सन को ले लें, येंसन को ले लें, रबादा बॉलिंग में बड़ा नाम है, लेकिन मोर और लेस उनके वही परफॉर्मेंस थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए थे। वो आए, उन्होंने आके रेजिलियंस का मुजाहरा किया और अल्टीमेटली जो बेटर टीम होती है वो जीत जाती है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, मैं आज इसी वजह से इतना हार्श नहीं हो रहा, लेकिन अल्टीमेटली हमसे बेटर खेले साउथ अफ्रीका वाले, तो वो जीत गए। और मैं ये जो टेस्ट मैच है वो 4 दिन में जीते। अभी एक दिन और बाकी था। पाकिस्तान अगर कल चाहता, साउद शकील साहब चाहते, साउद शकील ने खैर चाह या बाबर आजम चाहते, कोई और चाहता, तो ये टेस्ट मैच आज भी चल सकता था, ये कल भी चल सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो खराब बैटिंग हिकमत अमली है उसकी वजह से हम ये टेस्ट मैच हार गए। अब देखते हैं अगले टेस्ट मैच में क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान को जो चांसेस हैं चैंपियंस का जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के, वो चांसेस अब मिनिमाइज हो चुके हैं और पाकिस्तान सिर्फ अब खानापुरी के लिए खेलेगा। एक बार फिर जब से टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है, पाकिस्तान अभी तक कोई फाइनल नहीं खेल सका। और मेरा ख्याल है जिस तरह की हमारी टीम है, हम अगले कोई 8-10 साल भी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के काबिल नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।